हेलो एवरीवन। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि हाउ टू गेट 95 प्लस मार्क्स इन मैथ्स इन 1 मंथ। कि अब आपके पास नॉर्मली एक मंथ बचा है, जेईई मेंस आपने दे दिया है, तो एक मंथ में अब आप मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हो, मीन्स 95 से ज्यादा परसेंटेज कैसे ला सकते हो। ठीक है, आपके पास 12th वालों के बाद आपके पास 80 नंबर का पेपर होगा, तो आप मीन्स नियर अबाउट 76 से ऊपर नंबर आपके पास कैसे आए, या फिर मैं बोलता हूँ 95% से ऊपर नंबर कैसे ला सकते हो इस 1 मंथ में। कैसे आपको प्लान करना है, कैसे फोकस करना है, कैसे आपको रिवाइज करना है। आपने पढ़ तो रखा होगा, जेईई मेंस में आपने अच्छे लेवल तक पढ़ा है, तो आपको उस अब मेंस एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना है, क्योंकि बोर्ड में मार्किंग कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। यदि आपने कोई स्टेप स्किप कर दिया तो उसका आपको, यदि वो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो हाफ या 1 मार्क आपका काट लेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। यहाँ आप डायरेक्टली नहीं जा सकते आंसर पर। ठीक है, तो ये एक ध्यान यहाँ पर जरूर देना है कि स्टेप बाय स्टेप आंसर, यदि आप जो भी स्टेप ले रहे हो उसमें पुट कर रहे हो वैल्यूज, या कोई भी आगे एक स्टेप इंक्रीज कर रहे हो, तो किसी स्टेप को स्किप मत करो, एक साथ 2 को मत लिखो। एक वैल्यू एक्स की कुछ वैल्यू पुट भी कर रहे हो तो भी आप उसमें शो करके दिखाओ। और दूसरा, जब आंसर आ जाए तो वहां पर आप पेंसिल से उसको थोड़ा सा मार्क कर दो, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ ये इसका आंसर आया है। और मेन हेडिंग या मेन जो पॉइंट है जहां पर आपने वैल्यूज पुट किए हैं, कि आपने कुछ केस लिए हैं, कुछ वैल्यू पुट x = 2, x = 3, x = 5 पुट किए, तो वहां पर भी पेंसिल से मार्क कर दो, हाईलाइट कर दो, जिससे उसका एग्जामिनर का जब चेक करता है तो उसका फोकस हो जाए कि हाँ बच्चे ने ये स्टेप लिए हैं, तो मार्क किया है, तो मतलब वहाँ अच्छे मैनर से सॉल्यूशन उसने दिया है। तो इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जब कॉपी चेक करता है तो आगे वो इस चीज को ध्यान रखते हुए चलता है कि हाँ ये बच्चा सही मैनर से सॉल्यूशन दे रहा है सभी को। तो ये मार्किंग चेक करते हुए की बात मैंने बताई आपको, कि आप आंसर्स को आपको हाईलाइट करना है, और स्टेप जहां कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाए उसको हाईलाइट करना है, पेन से कर दो, या फिर दूसरा कलर का पेन रखो, या फिर आप पेंसिल से कर दो। मैं तो बोलूंगा कि पेंसिल से ज्यादा प्रेफरेंस देना इसको। ठीक है, तो हम चलते हैं 95 प्लस मार्क्स कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं इस लास्ट 1 मंथ में। तो आपने जेईई मेंस दिया है, तो मैथमेटिक्स में मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल उस टाइप के होते हैं, जब आपने जेईई मेंस का पेपर दिया है तो आपने कुछ ना कुछ इतना कर रखा है, बस कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे। बट अब मेन फोकस क्या करें, जेईई मेंस में क्या होता है, वहां पर हमें आंसर से मतलब होता है, आंसर निकालना होता है। जैसे जैसे एक स्टेप स्किप करके जैसे जैसे हम आंसर उसको निकालने की कोशिश करते हैं कि ये आंसर इसकी इस वैल्यू पर है या नहीं है। बट बोर्ड में वही स्टेप जो हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, वो हमें वहां पर एक्सप्रेस करने पड़ते हैं अपनी आंसर बुकलेट में। ठीक है, उन स्टेप्स को वहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये एक चीज यहाँ पर फोकस करूंगा कि जो भी स्टेप आप लो उसको आप लिखो, राइट डाउन करो। सही वैसा काम वैल्यू अलग से देखो तो ब्रैकेट लगाकर साइड में लिख दो। जैसे आपका आंसर इसमें है तो साइड में आप उसको ब्रैकेट लगा कर देखो, ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये मेरे पास था। ठीक है, हर चीज में जो भी वैल्यू पुट करो उसके लिए भी आप ऐसे ही डालो, मीन्स हर चीज का रीजन वहां पर दो, क्योंकि ये बोर्ड्स है और यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है। यदि आपने कोई स्टेप स्किप कर दिया, कुछ नहीं किया, ये रीजन नहीं बताया, तो एग्जामिनर वहीं पर आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स काट लेगा बड़े क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है बिल्कुल बोर्ड्स में। एक तो ठीक है, आपके साथ में कई बार क्या होता है, बच्चे सारे क्वेश्चंस करके आता है, सारे सही होता है, और फिर बाद में उसके मार्क्स आगे 94, 93, 95, वो कहता है मेरे 5 मार्क्स कहाँ कट गए, 6 मार्क्स कहाँ कट गए। तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं के ही स्टेप मार्किंग जो हो रही थी उसकी वजह से उसके मार्क्स कट चुके हैं। ठीक है, तो आपको उससे बचना है स्टेप मार्किंग से, क्योंकि यहाँ पर स्टेप मार्किंग होगी। अब देखो आपको क्या करना है इस मंथ में। तो आपको बताया कि 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए, 95% मार्क्स लाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 85 से 90 तो ले आते हैं, बट 90 से ऊपर जितना ऊपर जाएंगे तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपके 95 प्लस परसेंटेज आ सकते हैं। ठीक है, तो एक मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स में तो कुछ ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला तो लगता नहीं कि 95% से ज्यादा मार्क्स आ जाए। जैसे कि मैथमेटिक्स में केवल एक चीज है, क्या मांगती है मैथमेटिक्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये किस चीज पर फोकस करते हैं मैथमेटिक्स, यदि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की सोल्व करोगे, उतनी ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और थोड़ा आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो लंबे टाइम तक रह सकते हैं। तो आप वहां भूल भी नहीं सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिख भी लोगे वहां पर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का है वो एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दोगे, कोई प्रूव करना है तो वो भी आप वहां पर प्रूव कर दोगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। तो फर्स्ट आप सभी चैप्टर्स को
13 चैप्टर्स हैं, सभी को आप एक एक करके 12th वालों को बोल रहा हूँ कि स्टेप करके सभी को ले लो। कि पहला जैसे रिलेशन फंक्शन आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर आप मैट्रिक्स, फिर डिटरमिनेंट आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल, और आपके पास ऐसे सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपके पास होता है, वेक्टर 3D ये चैप्टर आपके पास होते हैं, ठीक है। तो सभी चैप्टर्स को, क्वेश्चंस को आप करते हुए चलना है, उसमें से अच्छे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, जो वहां तुम्हें लगे कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है या कि ये क्वेश्चन अच्छा भी है इस चैप्टर का, उसको मार्क कर लेना है। मार्क क्यों कर लेना है? क्योंकि जब दोबारा मैं रिवाइज करूंगा लास्ट के 5-7 डेज में इस मंथ के में, तो इन्हीं को ही फोकस करूंगा इस चैप्टर में। हर चैप्टर में आप 3 to 4 क्वेश्चंस रखते जाना है कि इनको मार्क करते हुए चलना है। हर चैप्टर में 3 to 4 क्वेश्चंस कि इनको मैं दोबारा करूंगा जब एक बार फिर रिवीजन करूंगा लास्ट 1 वीक में इस मंथ की, ठीक है। तो उनको मार्क करते हुए चलना है, और उसके अलावा उस चैप्टर से रिलेटेड सभी नोटबुक बना के चलना है, और फॉर्मूला वगैरह भी लिखने चलना है, ठीक है। जो अभी आप लिखते जाओगे साथ साथ लिखते जाना है, और उसमें फॉर्मूला शीट भी बना लेना है कि, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी फॉर्मूला शीट भी बहुत ही मतलब बहुत काम आएगी। लास्ट जब 1 डेज में एक टाइम हम बस केवल देख के जाएंगे तो उस टाइम फॉर्मूला बहुत काम आएंगे, एक लुक में देख लेंगे, अच्छा ये फॉर्मूला है टोटल हमारे पास मैथ्स में, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट भी यहाँ पर आप बना लेना है, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे आपको रखना है कि लास्ट 23-24 डेज में ये 13 चैप्टर्स आप फिनिश कर दो। टोटल आपके पास 13 चैप्टर्स हैं 12th में, तो इन 13 चैप्टर को 23-24 डेज में, क्योंकि लास्ट में 6-7 डेज हम ऐसे रखेंगे कि इन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो एक तो चीज है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतनी अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है। अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी आपकी वहां बढ़ जाएगी, ये आपको पता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस तो हर क्वेश्चन पर अच्छे से करनी है, हर क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अब हो तो जाता है, अब मैंने कहा कि मैंने सारी बुक, सारा चैप्टर तो पढ़ ली 13 अच्छे से, मैंने सर तैयारी भी कर ली, बिल्कुल सारे क्वेश्चन सोल्व भी किए हैं, फिर भी मेरे नहीं आई, मेरे भी 92-93 तक रह जाते हैं। तो एक चीज आप जरूर कर लो, यदि आपके पास नहीं क्लियर, कहीं ना कहीं कुछ स्किप हो गया होगा, आपने तो क्या होगा अच्छे से तैयारी, सारे क्वेश्चंस किए होंगे, पर फिर भी कुछ स्किप रह गया हो, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूंगा कि बुक तो करो ही, उसके अलावा यदि 95 तक आपको इस नंबर तक पहुंचना है कि 95% से ग्रेटर तक, इस नंबर से ऊपर छलांग लगानी है, तो आपको इस बुक के अलावा, एनसीईआरटी बुक के अलावा आपको आरडी शर्मा पर भी फोकस कर लेना है थोड़ा सा। जब आपके पास कि हर टॉपिक को करे, उस टॉपिक के बाद खत्म हो गया, उसमें कुछ मार्क किए कि ये अच्छे क्वेश्चंस थे, उसके बाद आरडी शर्मा उठानी है, और उसमें उसी चैप्टर के लेट्स सपोज फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें आपने मार्क कर दिया, चैप्टर हो गया, एनसीईआरटी का मैंने फिनिश भी कर दिया। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक उठा करके उसमें से क्वेश्चन उठाने हैं और सोल्व करने हैं, 4 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स से, या फिर छोटे वाले क्वेश्चन एक बार, मीन्स एज ए प्रैक्टिस आपको जल्दी जल्दी कर देना है। यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ यदि वेस्ट करने लग गए तो फिर यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो आरडी शर्मा को भी साथ साथ सोल्व कर लेना है, क्योंकि यदि ये मार्क आपको क्रॉस करना है तो, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों का ऐसा रह जाता है कि मैं एनसीईआरटी पूरी की थी, सारे अच्छे सोल्व किए थे, तो जरूरी नहीं कि आपके वहां से हो जाए नंबर, पर एनसीईआरटी यदि आप कर लोगे तो मैं कह सकता हूं कि 95 के आप नियर अबाउट 98-99% मार्क्स ला सकते हैं, यदि आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कर दिया है। तो फिर उस चैप्टर से रिलेटेड हर तरह की डाउट आपने सोल्व कर लिए खुद अपने आप, ना कि सॉल्यूशन देख कर, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। खुद करो कि क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट में, अब इसके बाद क्या स्टेप यूज होगा, इसके बाद क्या स्टेप होगा, और ये ध्यान रखना है कि स्टेप कोई भी स्किप नहीं करना है, सारे स्टेप लिखने हैं, इसकी आदत डालो इस चीज की, क्योंकि अब जेई में नहीं है कि यहाँ पर स्टेप मार्किंग हो रही है, स्टेप पूछा जाएगा, यहाँ तो आंसर पूछा जा रहा था, अब यहाँ पर स्टेप पूछा जाएगा, हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक एक स्टेप आपके लिए हाफ मार्क्स से 1 मार्क्स के बीच में रहेगा, ठीक है। यदि वो स्टेप आपने छोड़ दिया तो ध्यान रखो वहां से आपका गया हाफ से 1 मार्क के बीच में, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि एनसीईआरटी पर फोकस करो, उसको करने के बाद आरडी शर्मा कर दो, तो मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता 98 से 99% तक मैथ्स में। यदि आपने इसके जरूरी टाइम नहीं रहता तो पूरे मत करो, बट आप इतने कर लो कि 8 से 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए कि 4 नंबर्स के 2-3 आपने 6 मार्क्स से कर लिए या 2 मार्क्स से कर लिए, इस टाइप के क्वेश्चन करो, ठीक है।
हर चैप्टर के इस हिसाब से आपको टाइम बनाना है, टाइम टेबल। ठीक है, तो 23-24 डेज में कर लोगे। उसके बाद लास्ट 6-7 डेज में फॉर्मूला भी आपको देखना है। ये जो आपको क्वेश्चन मार्क किए हैं अच्छे क्वेश्चन हर चैप्टर में, वो भी सोल्व करना है। और मैं भी टाइम बचे तो फिर आर.डी. शर्मा को और देख लो उसके क्वेश्चंस को। पर मैं यही बोलूंगा कि एनसीईआरटी के अलावा यदि आप आर.डी. शर्मा के पास भी जाते हैं उस बुक पर भी, तो आप हो जाओगे। ठीक है, अब ये तो हो रहा है, ये तो आपको तैयारी करनी है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं? तो हमने बोर्ड्स के लिए कोर्स स्टार्ट कर दिया है, अभी 1 वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे 20 जनवरी से नेक्स्ट मंथ तक। ठीक है, तो हमारा भी 1 मंथ का पूरा एक कोर्स रहेगा। ठीक है, तो जो कि 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम हर चैप्टर का हर एक लेक्चर में क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करवाएंगे। आप उस कोर्स को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, उसमें हम क्वेश्चंस के हर लेवल के 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 के और 6 नंबर के सारे क्वेश्चन हर चैप्टर में से लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते भी जाएंगे ये क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व होगा। ठीक है, उसमें अच्छे क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, जब इसके अलावा जो आप यदि कर रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको कहूंगा कि प्रीवियस ईयर्स के यदि 6 से 7 ईयर के क्वेश्चंस आप कर लोगे ना, मींस आप, मैं बोलूं तो 2012 से लेकर 13 के क्वेश्चन तक, क्वेश्चन मीन अभी 2020 से पहले 2012-13 तक के क्वेश्चन आप कर लोगे प्रीवियस ईयर्स के, तो मतलब आपने सब कुछ कर दिया मैथ्स में। ठीक है, इनके क्वेश्चंस आपको भी लास्ट 6-7 डेज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 काम है। एनसीईआरटी आपको फिनिश करनी है, आर.डी. शर्मा के 7, 8 या 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के करने हैं फॉर दी गेनिंग दी कॉन्फिडेंस, कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये इस चैप्टर अब अच्छे से क्लियर है। तब सारे क्लियर हो जाए तो आपको प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करनी है, और वहां से प्रैक्टिस हो जाए तो आपको पता है कि 70-80% तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आ जाता है पेपर। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट में आपको 7-8 डेज में ये पेपर सोल्व करने हैं 7-8 ईयर्स के। ठीक है, और उसके साथ हमने 20 जनवरी से हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, बोर्ड्स के लिए। तो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों को हम डेली एक लेक्चर देंगे, और उस एक लेक्चर में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे हर लेवल के, 1, 2, 10th के लिए 1, 2, 3 और 4 मार्क्स के, और 12th के लिए 1, 2, 4 और 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। उनके आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, पूरा सॉल्यूशन भी देंगे हम यहाँ पर आपको। ठीक है, तो वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा डाउटनेट की तरफ से 20 जनवरी को। ठीक है, तो आपके पास बहुत कुछ मटेरियल हो गया इस 1 मंथ में करने के लिए, और आप यदि इसको फॉलो कर लोगे तो जरूर मैं आपको बोल रहा हूं कि 95 से ग्रेटर क्या 90 नियर अबाउट 98% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता मैथ्स में, यदि आपने इस चीज को फॉलो कर लिया और हमारे साथ इसमें रहे। क्योंकि हम इसमें हर चीज फॉलो करेंगे, यदि हमें भी फॉलो करते जाओ, हम इसमें हर सभी तरह के क्वेश्चन इसमें डालते रहेंगे। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेंगे, यहाँ से भी ले रहे हैं और हम यहाँ से भी ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारी उस वीडियोस को भी देखते जाइएगा जो हम कोर्स में स्टार्ट करने वाले 20 जनवरी को। तो हमें उसको फॉलो करते जाओ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डाउटनेट चैनल को, तो आपको ये वीडियो वहां से 20 जनवरी से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 95% से ग्रेटर के लिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई, इसलिए क्योंकि मैं बच्चों को बता रहा था कि लास्ट 1 मंथ में आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करने को। जेईई मेंस हो गया तो वो अलग फेज था और बोर्ड अलग है, क्योंकि यहाँ स्टेप मार्किंग होती है, यहाँ क्वेश्चन को अच्छी तरह से सोल्व करके लिखना भी है। ठीक है, तो आपको 95% से ज्यादा नंबर्स कैसे ला सकते हैं लास्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पर एक आपके लिए वीडियो बना दी है। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, केवल आप इस चीज का ध्यान रखा, आपको फोकस करना है एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा और ये आपका कोर्स, फिर आपको प्रीवियस ईयर्स, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर्स में मैं आपको जल्दी कर लेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में हम भी क्वेश्चंस कुछ इंक्लूड कर लेंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूं, यदि हमारे पर यहाँ पर फोकस कर लोगे तो प्रीवियस ईयर भी हो जाएगा, और आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी हम तीनों को मिलाकर आपके पास कोर्स ला रहे हैं, जिससे आपको तीनों डायरेक्शन में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उस कोर्स को आप फॉलो करते जाइए। ओके, तो थैंक यू।